उसका नाम नदीम था। प्रोफेसर नदीम खान। वो एक साइकोलॉजिस्ट था। He treated human soul. उसका काम था डिप्रेशन के पेशेंट्स को उदासियों से निजात दिलाना एंड समटाइम्स तीसरी मखलूक की शर से बचाना। लीजा, हाँ, लीजा नाम था उस बदनसीब बच्ची का जो विलायत से कई सालों बाद अपने वालिदैन और बड़े भाई फैसल के साथ बर्फीली वादी को देखने के लिए अपने महल नुमा हवेली हिल हाउस आई हुई थी। ये बात तो मुकद्दस किताबों और रिसर्च से साबित है कि इस धरती पर अदमजात के साथ साथ सिर्फ जानवर ही नहीं कोई और भी रह रहे हैं, यानी ऐसी मखलूक जो इंसान की खून में दौड़ती है। रातों को जब गद्धों और कुत्तों की रोने की आवाजें सुनाई देती है तो वो इन्हीं के खौफ से रोते हैं। इन जानवरों को ये मखलूक नजर आती है। लीजा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो विलायत से अपने आबाई गांव आके अनजाने में ऐसे भयानक हादसे का शिकार हो जाएगी जो कि उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म कर देगा। हिल हाउस के दहशत भरे वाक़यात को याद करके आज भी इस वादी के वासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तो इन जानवरों ने तंग कर रखा है। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो?
यार गुलाब खान, तुम इधर बैठ के रबाब के मजे ले रहे हो और मैं तुम्हारे पीछे सारा गांव छान मारा। क्यों बख्शू चाचा, खैरियत तो है ना? यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं। तुझे खूब पता है कि लीजा बीबी की वजह से मलक साहब और बेगम साहब आजकल बहुत परेशान है। चल उठो, नाग बाबा के पास चलना है। अरे बख्शू चाचा, चलते हैं ना, पहले एक बूंद चाय तो पी लो। ओ देर हो जाएगी, शाबाश चल उठो। अरे बख्शू चाचा, कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगी, 2। हाय चाचा, 2 स्पेशल चाय गुड़ की तैयार करना, क्योंकि मेरा बख्शू चाचा आया है। यार गुलाब खान, तुम भी ना बहुत जोरावर इंसान है। यार गुलाब खान, कुछ समझ में नहीं आता क्या हवेली में ये क्या हो रहा है। पहला मलक साहब के बेटे की लाश जंगल से मिली, फिर लीजा बीबी को दौरे पड़ने लगे। कल रात गोल जमान खान चौकीदार ऐसे गायब हो गया जैसे गद्दे के सर से सीन। उफ मेरे मालिक, ये किस मनहूस की नजर लग गई हमारी जन्नत नजीर वादी को। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बख्शू चाचा, मैं तो कहता हूँ कि अब मलक साहब को वापस इंग्लिस्तान जाना चाहिए। अपना गाँव से उसे रास नहीं आया। बिल्कुल, चलो यार नाग बाबा के पास चलते हैं। चलो। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। ठहरो, उधर ही रुक जाओ। बाबा जी, गुस्ताखी माफ। मलक साहब, दिल और दिमाग कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर यह जिस्म कह रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। और जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। कोई है इस गांव में जो अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है? हक अल्लाह, हक। बाबा जी, अभी नहीं, अभी नहीं, उसे मुकम्मल जाहिर होने दो, आने दो उसे, वो आएगा, पूरी ताकत के साथ आएगा, तब मैं मिलूंगा उसे। अब जाओ यहां से, जाओ। बेगम आरा उठो, सुबह की अजान हो रही है। मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूं, आप लोग भी नमाज पढ़ने की तैयारी कर लें।
I have many names. What's wrong with you, my child? I'm not your child. I am the dark part of Lisa. But why Lisa? बेगम साहब, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग हिंदुस्तान वापस चली जाए। वो शैतानी साया मेरी बेटी का पीछा छोड़ देना। लिजा बेटी की वजह से तो हम इस हवेली में बेसुर होके रह गए। अल्लाह खैर करेगा बेगम साहब। नाश्ता तैयार है। बख्शू चाचा, जब मलिक साहब मस्जिद से वापस आ जाए तब देखेंगे। जी अच्छा। ओ लीजा बीबी। बख्शू चाचा, मैं अपनी बेटी की भी बस्ती का सामना नहीं कर सकती। तुम नाश्ता दे आओ उसे। जी बेगम साहब। बख्शू चाचा, शोर मत करो। देखते नहीं हो कि हम खेल रहे हैं। दबाओ यहाँ से।
मालकन मालकन, गजब हो गया। गजब हो गया, कयामत आ गई। छोटी बीबी को फिर दौरा पड़ गया। इस बार तो अनहोनी हो गई, अनहोनी हो गई, अनहोनी हो गई। छोटी बीबी को फिर दौरा पड़ गया। छोटी बीबी अपने बचपन से खेल रही है, अपने आप से खेल रही है। बख्शू चाचा क्या बेकी बेकी बातें कर रहे हो, होश में तो हो। मैं झूठ नहीं बोलता मालकिन, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। चलो देखो, चलो चलो। बख्शू चाचा, नाग बाबा को बुलाओ। वजूद है उनका यहाँ, घायल और बेचैन मखलूक है यहाँ। चोट पहुंचाना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। डरिए मत, ये हमें हर तरह से डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छाई और बुराई की इस जंग में वही जीतेगा जो हक पर है। जिन्नात का ग्रोह है यहां, जिसे शयातीन कहते हैं, लेकिन रूहानी ताकत से वो डरते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देख बेगम साहिबा, वक्ती तौर पर तो मैंने उस शैतान को दफा किया है, लेकिन आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। बेगम साहिबा, आपकी ये हवेली आसेब ज़दा है, आसेब ज़दा। मलिक साहब से कहो कि बांध के रखो अपनी बेटी को इस कमरे के अंदर उस वक्त तक जब तक नहूसत के साए हवेली से हट न जाएं, वरना वो शयातीन आपकी बेटी को दूर, बहुत दूर ले जाएंगे। हक अल्लाह हक, वो आएगा, जरूर आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा।
मुझे लौटा दुनिया मेरी बड़ी मासूम है ये गुड़िया मेरी, जाने किस भूल की आए है सजा, कैद ज़िंदा में है तमन्ना मेरी, तमन्ना हक अल्लाह तेरे हाँ देर है अंधेर नहीं, रब्बा तू माफ करे खता मेरी, जाने बाबा तुझे मालूम नहीं, तू है मांगी हुई दुआ शैतानी मखलूक मुझे बहुत तंग कर रही है। हबीस, बाज आ जा, छोड़ो इस बच्ची को। नहीं तो तुम्हें जहन्नम रसीद कर दूंगा। फिक्र न कर बेटा, मैं बहुत जल्द तुझे इस अजाब से निजात दिला दूंगा। Ha 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 ha.
अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें खबर तक ना दी। दिलावर मेरे भाई, हमारी सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि फैसल की जुदाई और लीजा का पागलपन हमें जिंदा दरगोर कर देगा। भाभी जी, दुख की इस घड़ी में मैं आप लोगों के बीच होता। अल्लाह बेहतर करेगा। मंसूर खान कहाँ है? अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों जंजीरों में जकड़ने के बाद मंसूर खान अपना हौसला खो चुके हैं। उनमें किसी से मिलने की और बात करने की हिम्मत नहीं है मेरे भाई। भाभी जी, मुझे आप लोगों की दुख का एहसास है। आप फिक्र ना करें, लीजा सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरा भी खून है। मैंने यहाँ की एक मशहूर नौजवान साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर नदीम साहब से बात की है। प्रोफेसर नदीम? हाँ, प्रोफेसर नदीम एक तगड़ी साइकोलॉजिस्ट होने के अलावा रूहानी और पुरस्रार उलूम के माहिर भी है। प्रोफेसर नदीम साहब लीजा की इलाज के लिए कमिंग संडे को वादी पहुंचने वाले हैं। सलाम सरकार। पहचाना नहीं सरकार? मेरा नाम गुलाब खान है। नीचे जमीन ऊपर आसमान है। तुम जैसे मेहमान पर हमारा जान कुर्बान है। बहुत खूब गबरू जवान, बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। क्यों शर्मिंदा करते हो सरकार? खिदमत तो हम तुम्हारा करेगा। आपको लेने मलिक साहब ने भेजा है हमको। ओह, पर आपने मुझे पहचाना कैसे? अरे सरकार, गाड़ी की नंबर प्लेट से और आपके खूबसूरत चेहरे से।
शुक्रिया। गुलाब खान, ये रास्ता आगे से बंद क्यों है? अरे साहेब, कल रात को बहुत ज्यादा बर्फ पड़ा है, उसी वजह से रास्ता बंद है। तो फिर हवेली तक थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। तकलीफ माफ। बादल मेरे शेर, हम मेहमान को शॉर्टकट रास्ते से हवेली तक पहुंचाना है। आप इधर ही मेरा इंतजार करना, ओके? प्रोफेसर साहब, हमारा इलाका जन्नत है, जन्नत। मलक साहब बता रहा था कि तुम शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हो और छोटी बेबी की इलाज करने आए हो। बड़े का तो नहीं पता गुलाब खान, अलबत्ता डॉक्टर जरूर हूँ। बैठो सरकार। थैंक यू। गुलाब खान, एक बात तो बताओ, यहाँ के लोग मलिक साहब और उसके हवेली का नाम सुनकर इतने सहम क्यों जाते हैं? कोई भी पता बताने और साथ चलने को तैयार नहीं था। अरे सरकार, क्या बताओ, सारे इलाके के लोगों को पता चल चुका है कि मलिक साहब का हवेली अब हवेली नहीं, एक मौत का कुआं बन चुका है, कुआं। जब से मलिक साहब का बेटा और गुलजमान चौकीदार का कत्ल हुआ है ना, हवेली तो क्या, लोगों ने उसके रास्ते पे चलना ही छोड़ दिया है। ये तो खाली गुलाब खान है कि भूत मौत से नहीं डरता है। यार जमान खान दा चाय जर रोड़ा बोले चे मेलमतम यक्षवेरे। देख वाराका वशूद देख वाराका वाले सरकार। थैंक यू। चेयर्स। चले सरकार। गुलाब खाना चलते हैं, लगता है खेल अभी से शुरू हो गया।
अभी हम हवेली तक पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम। ये रहा आपका मेहमान प्रोफेसर नदीम। प्रोफेसर, ये है मलक मंसूर खान। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम प्रोफेसर, वेलकम। थैंक यू। जैसे ही आप लोगों का मैसेज मिला मैं सीधा यहाँ के लिए निकल आया। शुक्रिया, हमें आपसे यही तवक्को थी। वैसे क्या हुआ आपकी बेटी को? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है प्रोफेसर साहब, कुछ भी ठीक नहीं। हम बहुत तकलीफ में हैं। हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। नहीं मलिक साहब, ऐसा ना कहो। कैसे ना कहूं प्रोफेसर साहब, कैसे ना कहूं? हमें यूं कैसे हरगिज यहां नहीं आना चाहिए था। इन पहाड़ों ने मेरे बेटे की जान ले ली और लीजा बेटी को दीवानगी के दौरे पड़ रहे हैं। आज मेरी बेटी सिर्फ अपनी किस्मत के जोर पे बची हुई है। रोज सुबह जब मैं उठ के उसे देखता हूं तो पता नहीं होता कि शाम तक उसे मैं जिंदा देख भी पाऊंगा कि नहीं। उस जात पे भरोसा रखो मलिक साहब, वही बेहतर कारसाज है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मलक साहब, आपके मेहमान को मैंने आप तक पहुंचा दिया। अभी मुझे इजाजत दो। मेरा बादल जंगल में मेरा इंतजार कर रहा है और सरकार की गाड़ी को भी ठिकाने तक पहुंचाना है। गुलाब खान, थैंक यू। अरे मलक साहब, थैंक यू छोड़ो। फर्ज के खातिर हमारा तन मन भी कुर्बान है। मिलते रहना गबरू जवान, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। सरकार, गुलाब खान इस सारे जंगल का बादशाह है। जब भी बुलाओगी तो कसम खुदा की सर हथेली पे रखकर हाजिर होगी। खुदा पामान। मीट माई वाइफ बेगम आरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। एंड ही इज प्रोफेसर नदीम। वेलकम माय सन। हमारी खातिर इतनी दूर से आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नो मैम, इट्स माय ड्यूटी। और फिर मलिक साहब के घराने को मैं अपना ही घराना समझता हूँ। शुक्रिया बेटा। थक गए होंगे, आप रेस्ट कर ले, डिनर पे मिलेंगे। Any problem, Professor? No, it's all right. This is your room. Okay, thank you.
बाबा जी, प्रोफेसर के आने से लीजा जिंदगी की तरफ लौट आई। शायद कुदरत को अभी कुछ और ही मंजूर था। वो मौसमी बहार की एक सुहानी सुबह थी। पर्वत बर्फ के चादर उतार कर जाग गए थे। वादी के दामन में हर सू फूलों की भीनी भीनी खुशबू फिजा को मुअत्तर कर रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो जी? आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुझे महसूस करता हूँ गुलनार। ये प्यार है या पागलपन? तुम जो भी समझो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम भी तो कुछ बोलो ना। आंखें कब से बोल रहे हैं जी, पर तुम सुनते नहीं हो। वो जालिम लुरी सख्त खराब करो। अरे गुलनार, सुन तो सही। मेरे मजदूर, बर्तन लेके आना, भूल न जाना। ए खुदा अप्पा का प्रेदा जी अच्छे हो। मलिक साहब, आपकी बेटी लीजा। हाँ, लीजा। लीजा की बीमारी किस किस्म की है? आई मीन उसे कैसे दौरे पड़ते हैं? प्रोफेसर साहब, लीजा को अजीब किस्म के दौरे पड़ते हैं। कभी कभी तो हमें यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारी बेटी लीजा है या कोई और। कभी रोती है तो कभी हंसने लगती है, अजीब किस्म की आवाजें निकालती है। जब दौरा पड़ता है तो कई बोलियां बोलनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि हम खुले आंखों से एक भयानक सपना देख रहे हैं। बेगम साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि इस हवेली के अंदर ऐसा कुछ अननेचुरल होता है? मेरा मतलब है कोई चौंका देने वाली आहट, जैसा कि न होने के बाद भी किसी के होने का एहसास। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि हवेली की चीजें कभी कभी हमारी नजरों से गायब हो जाती हैं और फिर अपने आप सामने आ जाती हैं। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। बेगम साहिबा, आप भूत प्रेत पर यकीन रखती है? जिन्नात वगैरह, अच्छे बुरे, भला चाहने वाले, सताने वाले, अपने अधूरा कामों को पूरा करने वाले? हाँ हाँ प्रोफेसर साहब, क्यों नहीं। इस मखलूक का वजूद तो हमारे मुकद्दस किताबों और मजहबी तालीमात से साबित है। बेशक,
ये मखलूक हमें उस मकाम से देखती है जहां से हम उसे नहीं देख सकते। ये शक्लें तब्दील करती रहती है, जैसा कि बिल्ली, सांप वगैरह। और लीजा इस वक्त इस मखलूक की हिसार में है।